हम अपनी बात को रखें। तो एक दो लाइन बोलूंगा जो है, हिमवासी जो हिम में तम में जीता है नित कांप कांप कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। और विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर देता है प्राण निछावर वह भी अपनी मातृभूमि पर। क्या सर सही है ना? और साथियों, 76 साल पहले हम सारे लोग गुलाम कहे जाते थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। उससे पहले भी गुलाम थे, कभी आजाद नहीं हुए। राजतंत्र में भी हम गुलाम थे, हमारे इंसानों में कोई गिनती ही नहीं थी। और मैं अक्सर लोगों को कुछ जगाने की बात करता हूं। आप सबको याद होगा कि मैं रहने वाला, मेरा जन्म स्थान अयोध्या के पास है, मैं वहीं का रहने वाला हूं। ठीक है, तो अब एक प्रश्न आ गया यहां पर कि अगर राम के वंशज वहां के राजा होते तो हम कहां होते? फिर से सुनिए, एक भयावह स्थिति होती। अगर राम के वंशज अयोध्या के राजा होते, राजपाट चलाते, तो ये डॉक्टर अशोक कुमार पटना में डॉक्टर नहीं होता। मैं सन 80 में मैंने एमबीबीएस किया, यानी तकरीबन 45 साल हो गया होगा, है ना? और मेरे पिताजी तो खैर वहां से आईपीएस हुए, 68 में आईपीएस हुए, नहीं होते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भाई हम तो गुलामों के भी गुलाम थे, इस देश के जो आम नागरिक, सामाजिक रूप से हम तो गुलामों को गुलाम थे। तो भाषण देने के लिए तो बहुत कुछ है, आप जाग जाओ। और बाबा साहब की जो अगली जयंती होगी, हालांकि मैं 5 महीने के बाद रिटायर करूंगा, तो मेरी जुबान थोड़ी खुल जाएगी, क्योंकि मैं रिजेक्टेड पॉलिटिशियन भी हूं। हाँ, तो रिजेक्टेड तो मेरी जुबान खुल जाएगी, क्योंकि मैं भी कर्मचारी हूं। मैं मुखार बिंद से खुंखार तो निकालता ही रहता हूं। साथियों, अगली बार के लिए मैं 2 प्रश्न जरूर करूंगा। हम लोग जब इकट्ठे हों तो कुछ कुछ आदान प्रदान करें, जिससे कुछ जागृति आवे। जागृति आनी चाहिए जो है, कि जैसे एक सवाल आ गया, मैंने कहा कि भाई ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है। आज के दिन नहीं बोलना है, बाबा साहब अम्बेडकर के समय बोलूंगा मैं कि क्या अंतर है। आप सब रिसर्च कर लेना। और संत और साधु में क्या अंतर है, 2 सवाल हैं ये, उसी दिन मैं डिस्कस करूंगा। आज के दिन इतना ही कहूंगा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, ये सही है। और संविधान है तभी तो सब कुछ है। तो सम का मतलब होता है बराबर। ऐसे ही ऐसा सिस्टम जिसमें हर शख्स बराबर हो। यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, और उस अधिकार के तहत ही हम आज सूट बूट और हैट कैट में नजर आते हैं। नहीं तो हमें तो आदमी का भी अधिकार नहीं था जो है, ये हकीकत की बात है। हमारे एक सीनियर फ्रेंड रहे, जिनका नाम आप सब जानते हैं, और उनका नाम था काशीराम। अब तो जान गए होंगे। मेरे सीनियर फ्रेंड थे, मैं कभी दायां बायां हाथ नहीं बोलता हूं। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है चमचा एज। चमचा एज। तो हमारे समाज की जो समस्या है वह चमचों से है। सबसे बड़ी जो समस्या है अभी, जैसे कि जो है
एक शख्स ने पार्लियामेंट में बाबा साहब का नाम ऐसे ऐसे लिया कि अगर हम होते तो मेरे पास जूता नहीं रहता, उसको कहीं और होता। ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे बाप का अपमान संसद में हो रहा है। और आपको और याद दिला दूं, 50-60 साल पहले रामधन जी आजमगढ़ के एमपी थे। आजमगढ़ से चुन करके जाते थे रामधन जी, ठीक है, मेरे बगल के जिले के थे और हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर घर भी था। तो उनको रामधन जी को जो है यही पटना विश्वविद्यालय का प्रोफेसर के तिवारी, सर आप उनके साथ काम किए होंगे, के तिवारी आप किए हैं, वो के तिवारी वहां पार्लियामेंट में रामधन जी को चमार का बच्चा कहा था, आज से 60 साल पहले। और आज का मिनिस्टर बाबा साहब को अपमानित करता है, यानी हम कहीं सुरक्षित नहीं हैं। और क्यों सुरक्षित नहीं है? क्योंकि हमने बाबा साहब का कर्जा अदा नहीं किया है। हमने बाबा साहब का जो कर्जा है वो अदा नहीं किया है। कर्जा क्या था? उन्होंने कहा कि एजुकेट द पीपुल, एजुकेट द माइंड ऑफ द पीपुल एंड ऑर्गेनाइज द पीपुल। हम तो ऑर्गेनाइज नहीं है, और जब ऑर्गेनाइज नहीं है तो हमको गांव में भी गाली मिलती है और पार्लियामेंट में भी गाली मिलती है, गांव में भी गाली। तो साथियों, मैं आपसे यही कहने आया हूं कि जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे और अपनी बात नहीं बना लेंगे, हमने कहा ना कि काशीराम जी ने एक किताब लिखा जिसका नाम है चमचा एज। तो उस चमचे के माध्यम से आज जितने भी दल हैं, चमचों के माध्यम से काम चला रहे हैं। और जब बाबा साहब अम्बेडकर को सदन में गाली दी गई एक तरह से, तो ये बेलचा, चमचा नहीं बेलचा, इनके मुंह पे ताले लगे हुए थे, इनके मुंह पे ताले लगे हुए थे। और हमारे लोग सवर्ण जातियों का विरोध करते नहीं, उनका विरोध करने की जरूरत नहीं है। हमको ये चमचों को जो है इनको सबक सिखाने की जरूरत है। आज के दिन तो मैं यही कहूंगा कि साथियों, जब हमने ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ ये संविधान है और बराबरी का, तो उससे पहले क्या सिस्टम था कि गैर बराबरी, और गैर बराबरी में हम सबसे निचले स्तर पर, हम जो ऊपर आए तो बाबा साहब के चलते आए हैं, इस संविधान के चलते आए हैं। तो हमें संविधान को भी सुरक्षित रखना है। संविधान को बदलने की कौन बात कर रहा है? याद कीजिए, संविधान को लिखने वाले व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े जीनियस थे। और संविधान को बदलने की चर्चा कौन करता है? कोई मैट्रिक पास है, कोई बीए पास है, कोई इंटर पास है। यानी बाबा साहब के सामने वो शतांश नहीं, माने 1000वां हिस्सा भी नहीं है, और वो बदलने की बात करता है। वो बदलने की बात कर सकते हैं इसलिए कि हम नालायक हैं, हमने अपने समाज को इकट्ठा नहीं किया। तो साथियों, नालायकी छोड़ो, गुलामी छोड़ो। गुलामी जो 5 प्रकार की होती है, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, इनको समझो और उससे अलग हो जाओ। बाबा साहब का मिशन कामयाब करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबसे हमेशा कहूंगा, जय भीम, जय भारत, जय संविधान तो है ही है। तब हम सूट बूट पहन के आए हैं यार अयोध्या से, हैं? जितना सत्यानाश उन्होंने किया है राम ने, उतना किसी ने नहीं किया हमारे समाज का सत्यानाश। इसलिए हम भी उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं जो है। तो साथियों, जय भीम।